हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह वैश्विक कंटेनर बंदरगाहों में सूचीबद्ध होने वाला भारत का इकलौता बंदरगाह बन गया है? तो वैश्विक कंटेनर बंदरगाहों में सूचीबद्ध होने वाला भारत का इकलौता बंदरगाह बन गया है जेएनपीटी यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट विश्व के 30 शीर्ष कंटेनर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह वैश्विक कंटेनर बंदरगाहों में सूचीबद्ध होने वाला भारत का इकलौता बंदरगाह बन गया है? तो वैश्विक कंटेनर बंदरगाहों में सूचीबद्ध होने वाला भारत का इकलौता बंदरगाह बन गया है जेएनपीटी यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट विश्व के 30 शीर्ष कंटेनर बंदरगाहों में शामिल होने वाला भारत का इकलौता बंदरगाह बन गया है। और जेएनपीटी इसका मुख्यालय है नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं संजय सेठी। अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा किसे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आईसीसी द्वारा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है ऋषभ पंत को। और यहाँ पर बात हुई है आईसीसी की, तो आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। और आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन हैं शशांक मनोहर। और अभी हाल ही में आईसीसी का सीईओ नियुक्त किया गया है मनु साहनी को। अगला प्रश्न, ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म पीडब्ल्यूएस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2019 में किस देश से आगे निकल सकती है? तो ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2019 में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से आगे निकल सकती है। और यहाँ पर बात हुई है यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। और यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। और यूके की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं थेरेसा मे। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ भारतीय तंबाकू की पत्तियों को निर्यात करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं भारत ने चीन के साथ। भारत और चीन ने भारतीय तंबाकू पत्तियों को चीन को निर्यात करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। और भारत ने ये हस्ताक्षर चीन के साथ किए हैं। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी। और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और चीन के प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग। अगला प्रश्न, 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु के भारतीयों के लिए किन देशों की यात्रा के लिए आधार कार्ड एक वैध दस्तावेज बन गया है? तो 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु के भारतीयों के लिए नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए आधार कार्ड एक वैध दस्तावेज बन गया है। यानी कि जिन लोगों की आयु 15 वर्ष से कम है और जिन लोगों की आयु 65 वर्ष से अधिक है वो लोग बिना वीज़ा के सिर्फ आधार कार्ड से ही नेपाल और भूटान इन 2 देशों की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की आयु 15 और 65 के बीच में है उनका सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, उनको वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर बात हुई नेपाल और भूटान की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। और नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की करेंसी है नगुल ट्रम। और भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग भूटान के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक है 80वीं रैंक। तो इसमें भारत 80 रैंक पर है। और अगर बात की जाए इसमें पहली रैंक पर कौन है, तो इसमें पहली रैंक पर है स्विट्जरलैंड। इसमें दूसरी रैंक पर है सिंगापुर। और तीसरी रैंक पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत है इसमें 80 रैंक पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने
यहाँ पर इसके आगे प्रधानमंत्री भी होगा। तो हाल ही में किसने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 प्रदान किए? तो हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 प्रदान किए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 प्रदान किए हैं। इन्होंने 26 लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश ने लासा बुखार के एक नए प्रकोप की घोषणा की जिससे जनवरी 2019 से अब तक 16 लोगों की मृत्यु हो गई है? तो अभी हाल ही में लासा बुखार के एक नए प्रकोप की घोषणा की है नाइजीरिया में, और इस बुखार की वजह से नाइजीरिया में जनवरी 2019 की शुरुआत से अब तक 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और यहाँ पर बात हुई है नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है, और नाइजीरिया की करेंसी है नायरा यहाँ की करेंसी है, और नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं मुहम्मदू बुहारी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर था 25 जनवरी को। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कृष्णा सोबती का निधन हो गया, वे किस भाषा में लिखती थीं? तो इसका सही आंसर था हिंदी में। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में गन्ने के रस को देश का राष्ट्रीय पेय घोषित किया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस डेली अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।